अस्सलाम वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हलीमा शाहिद आपसे मुखातिब हूँ हेल्थ पॉइंट के तवस्सुत से, और मैं हमजा वेलफेयर हॉस्पिटल पिंड भगवाल जो सिमली डैम रोड पे मौजूद है उधर बैठती हूँ जुम्मे के जुम्मे। वो एक खैराती इदारा है जो कि हम सबकी एक काविशों से चलता है और वहाँ पर सारे मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। वहाँ पर हर किस्म का आपको अच्छा डॉक्टर जो है आपको देखने के लिए हर वक्त मौजूद होता है। इसके साथ ही मैं आज इस टॉपिक पे बात करूँगी वो भी मोटापे से रिलेट करता है, और ये हर घर का मसला है। हम लोग इस चीज़ को बहुत कम इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला अगर आप सुनेंगे और ये बात देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ये मसला तो हम सब में मौजूद है और हम इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो मोटापा जो है वो हम सबका एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबके अंदर पाया जाता है और हम अपना ख्याल नहीं रखते, और उसकी वजह से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या क्या हमें बातें फेस करनी पड़ सकती हैं, इस चीज़ पे हमारा फोकस नहीं होता। सपोज हम इसमें देखते हैं औरतों के अंदर और मर्दों के अंदर, हम इसमें दो क्लासिफिकेशंस कर लेते हैं कि मर्दों में मोटापा और औरतों में मोटापा। तो पहले औरतों पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मोटापा ज्यादातर औरतों में दिखता है। मर्द तो फिर भी बाहर निकलते हैं तो कभी जिम कर लिया, कभी कोई और एक्टिविटी कर ली, उसकी वजह से वो अपना थोड़ा बहुत ख्याल रख लेते हैं। हमारी तरफ की औरतें जो है वो घर में बैठी रहती हैं, और बच्चियां भी, औरतें भी पढ़ाई की, घर का थोड़ा बहुत काम किया, बाकी काम वाली ने काम किया और वो दोबारा से बेड पे चली गई। तो उसकी वजह से जो मोटापा आता है उसमें सिर्फ हमने वजन इसलिए कम नहीं करना कि हम बहुत हसीन दिखने लग जाएं। मोटापे के पीछे जो फैक्टर्स हैं वो पिछले भी एक प्रोग्राम में मैंने आपसे डिस्कस किए हैं कि मोटापे की वजह से पीसीओएस का मसला औरतों में, लड़कियों में खास तौर पे पीसीओएस का मसला नजर आता है, और पीसीओएस की वजह से उनके अंदर बांझपन का भी आगे फिर वो वजह बनती है। तो ऐसी माओं को जिनकी बेटियां मोटी हैं उनको चाहिए कि शुरू से ही ख्याल रखें और उनका वजन कम करने की कोशिश करें ताकि उनको पीसीओएस का मसला ना हो। पीसीओएस के बारे में पहले हमारे ज़माने में तो इतना पता ही नहीं था कि ये पीसीओएस क्या चीज़ होती है। अब तो हर घर में हर शख्स को पता है, औरतों को पता है, मर्दों को पता है कि पीसीओएस की वजह से जो है बांझपन देखने में आता है। तो ऐसी माएँ जो देख रही हैं मेरा प्रोग्राम, अगर उनकी बेटियां मोटी हैं या वो खुद मोटी हैं या मतलब, तो वो उनको पीरियड्स का ज़रूर प्रॉब्लम आता होगा। तो ऐसी औरतें अपनी बच्चियों को भी शादी से पहले ही लेके डॉक्टर के पास जाएं और वजन कम कराएं। वजन सिर्फ बाहरी नहीं होता, अंदरूनी तौर पे भी यूट्रस के ऊपर चर्बी का चढ़ जाना जो है वो बांझपन की वजह बनती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल के खराब होने की वजह बनती है। इसके साथ हम देखते हैं कि मेनोपॉज भी वजह बनती है हमारे फैलने की, क्योंकि हमारे हार्मोन्स जो हैं उस टाइम डिस्टर्ब हो जाते हैं, पीरियड्स बंद हो जाते हैं 45 की एज में, 45 टू 55 और इसके करीब करीब। तो तब भी हमारी औरतों में मोटापा देखने में आता है। अच्छा, ये इसमें जो एक सेटबैक है वो ये है कि हमारे उस वक्त जब हमारे मेनोपॉज के दौर में हम पे मोटापा आ रहा होता है तो हम ये कह के उस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि चलो अब क्या अपना ख्याल रखना, अब मोटापा आ गया तो आ गया, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब तो मैं नानी बन गई हूँ, अब तो मैं दादी बन गई हूँ। नहीं, नानी दादी बनने का मतलब कतन ये नहीं है कि आप अपना ख्याल रखना छोड़ दें। अगर आप अपना मोटापा उस टाइम कंट्रोल करते हैं तो उससे ये होगा कि आपकी अगली जिंदगी आसान हो जाएगी। और मोटापा जो है वो जो ये हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं मेनोपॉज के दौर में, तो उसको भी कंट्रोल करेंगे और आपकी अगली जिंदगी को आसान बनाएंगे। और सिर्फ आपकी अगली जिंदगी को नहीं आसान बनाएंगे, जिन्होंने आपको संभालना है इन ओल्ड एज जाकर उनके लिए भी वो आसानी पैदा करेंगे। और आपको हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम जो देखने में आती है, एकदम से हार्ट अटैक्स और शुगर की प्रॉब्लम आजकल बिल्कुल जवान लड़कियों में, लड़कों में नजर आ रही है, और हार्ट अटैक्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं, वो उसकी वजह ये मोटापा ही है जो चर्बी हम लोगों के ऊपर चढ़ी हुई है। तो हम बूढ़ी औरतों को तो खास तौर पे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम अपना वजन ना बढ़ने दें, क्योंकि हमारे हार्मोन्स जो हैं उनका काम खत्म हो चुका हुआ है, तो वो सिर्फ हमारे अंदर मोटापा पैदा करें। अच्छा, अब जो मैंने कहा कि हम इनको दो कैटेगराइज करते हैं, मतलब औरतों और मर्दों में। तो एक हो गया पीयर शेप बॉडी और या ओबेसिटी, और एक एप्पल शेप बॉडी या एप्पल शेप ओबेसिटी। पीयर शेप जो है वो औरतों में ज्यादा नजर आती है। वो जस्ट लाइक पीयर होता है ना, जो ऊपर से पतला होता है, फिर वो यूं करके गोल होता है और फिर नीचे से फिर पतला होता है। तो ये ज्यादातर हम औरतों में पीयर शेप मोटापा नजर आता है। ये हो जाता है जब हम 2-3 बच्चे पैदा करते हैं, तो उसके बाद ये हमारी शेप जो है वो पेट हमारा लटक जाता है और हिप्स भारी हो जाते हैं, क्योंकि बार बार हमारा हार्मोनल सिस्टम जो है वो चेंज होता है और हमने बहुत कुछ खाया होता है, पंजीरियां शंजीरियां, और उसमें हमारी ये शेप जो है बदल जाती है और हम लोग इसका ध्यान भी नहीं दे रहे होते कि हम इस चीज के ऊपर अपना ख्याल रखें और इस चीज को खत्म करें। तो ये चीजें एक्सरसाइज, वॉक और अच्छा डाइट प्लान लेने से खत्म की जा सकती हैं। वॉक और 45 मिनट्स की एक्सरसाइज ये तो हर औरत को जरूर करनी चाहिए। और ये पीयर शेप मोटापा जो है ये ज्यादातर बच्चे पैदा करने की वजह से और ऑपरेशन के दौरान और वो खाने की वजह से, जो हमारा अच्छा हमें खाना दिया जाता है उन दिनों में, उसकी वजह से आ जाता है। दूसरा मोटापा मैं बात करूंगी कि वो जो मैंने कहा कि एप्पल शेप ओबेसिटी,
یہ زیادہ تر مردوں میں دیکھی جاتی ہے. مینس کے اوپر سے جسم ان کا ٹھیک ہے اور پیٹ جو ہے ان کا راؤنڈ سرکل میں بڑھا ہوا ہے, یعنی کہ ان کی ویسٹ جو ہے وہ صرف وہ بڑھی ہوئی ہے, ٹانگیں بھی نیچے نارمل ہیں اور اوپر سے بھی نارمل ہے, بازو بھی نارمل ہے, اور لیکن ایک موٹاپا ہے جو کہ ہارڈ ہے. جو میں نے پیٹ شیپ میں کہا وہ تھوڑا سا بلکی ہوتا ہے موٹاپا, لیکن جو یہ ایپل شیپ ہے یہ صرف ویسٹ کو موٹا کیا ہوا ہوتا ہے, اور یہ مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. یہ ان لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے, صرف مردوں میں نہیں, ان لوگوں میں جو جن کی ڈیسک جاب ہے, جو صرف بیٹھ کر کام کرتے ہیں اور مرغن غذائیں زیادہ کھاتے ہیں. ایسے میں اگر آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں تو پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو آپ زیادہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر کے جو بیٹھنے والی جاب کر رہے ہیں, ہائی لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں پولیس مینس, ان کے اندر یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ بیٹھے بیٹھے مرغن غذائیں وہ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ ان کے پیٹ جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی جو مرغن غذا کھانے والے شوقین مزاج آدمی ہیں یا عورتیں ہیں, خاص طور پہ آدمی ہوتے ہیں, کیونکہ عورتیں اگر سٹنگ جاب کر بھی رہی ہوتی ہیں تو انہوں نے گھر آ کے بچوں کو اور گھر والوں کو اور میاں کو سب کو ٹائم دینا ہوتا ہے, تو اس میں وہ ان کی پھر بھی وہ ایپل شیپ باڈی نہیں آتی جتنی مردوں میں آتی ہے, کیونکہ وہ پھر رات کو بھی گھر آ کر انہوں نے مرغن غذا کھانی ہے, اچھی غذا لینی ہے, یا جنک فوڈ لینے ہیں, یا یہ دونوں کے لیے میل اور فیمیل کے لیے, یا شوگری ڈرنکس لینی ہے, اور پھر مردوں نے ماشاءاللہ پھر سے دوبارہ سے بیڈ پہ براجمان ہو جانا ہے, اور پھر وہیں پہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے موبائل کو بھی سکرول کرنا ہے, اور انہوں نے کوئی اپنی بیگم کی بھی کوئی کسی قسم کی ہیلپ نہیں کرنی کام میں. تو ان کے اندر یہ اوبیسٹی جو ہے وہ کیونکہ بس کھایا پیا اور پھر لیٹ گئے یا بیٹھ گئے آفس میں 24 آور ان کی یہی کام ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ ایپل شیپ موٹاپا جو ہے وہ آ جاتا ہے. اس کو بھی کم کرنے کے لیے ایک تو بالکل عام سا میں آپ کو جملہ بولوں گی کہ ڈیورنگ کھانا پانی پینا جو ہے وہ ہر قسم کی اوبیسٹی کو زیادہ بڑھا دیتا ہے, کیونکہ آپ نے جو کھانا کھایا وہ ابھی گرم گرم آپ کے پائپ میں ہے, اوپر سے آپ نے ٹھنڈا پانی پی لیا یا کوئی شوگری ڈرنک لے لیا, وہ وہیں کا وہیں پہ اس میں جتنی بھی چربی ہوتی ہے, جتنے اس کے اندر وہ ہوتے ہیں چربی یا کولیسٹرول ہوتا ہے, وہ سارے کا سارا وہیں پہ جمنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ میں آپ کو کہوں گی کہ لیوک وارم پانی لیں اور کھانا کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لیں, تاکہ آپ کی بھوک بھی کم ہو جائے اور آپ کا پیٹ بھی تھوڑا سا بھر جائے, اور آپ ڈیورنگ کھانا آپ لوگ پانی نہ پئیں. اور یہ ویسے بھی سنت بھی ہے کہ کھانے کے دوران پانی نہ پیا جائے, اور کھانے کے فوراً بعد بھی آدھے گھنٹے تک پانی نہ پیا جائے, تو اس سے آپ کے پیٹ کے جو ہے آپ کے جسم پہ چربی نہیں چڑھتی. تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ لیوک وارم واٹر لے سکتے ہیں, اور پہلے بھی کھانا کھانے سے پہلے آپ لیوک وارم واٹر جو ہے ہلکا سا نیم گرم پانی یا روم ٹمپریچر کا پانی وہ آپ 2 گلاس لے لیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایسی صورتحال سے گزرنا ہی نہیں پڑے گا. اس کے ساتھ ہی میں آج کا سیگمنٹ پھر سے ختم کرتی ہوں, اور آپ کو پھر سے ایک ہی بات پھر سے کہوں گی کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور کوئی بھی کیوری ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, میرے سے رابطہ کریں. اور ہماری ٹیم ہے, ہم لوگ سارے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں پنڈ بھگوال میں سملی ڈیم روڈ پہ جو ہے وہاں پر بیٹھتی ہوں. جمعے کے دن آپ وہاں آ سکتے ہیں, نہیں تو دیے گئے سلائڈ پہ جو نمبر میرا چل رہا ہے اس سے آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.